अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun. In this video lecture, I will discuss about the different type of optical fiber, advantage and disadvantage of the optical fiber, and in the last application and the connector which we are using during the connection of the optical fiber. इन सब पॉइंट्स को हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। मीन्स ऑप्टिकल फाइबर कितने टाइप का मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज करने के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और कौन कौन से एप्लीकेशन या डेली लाइफ में ऑप्टिकल फाइबर केबल को कहां कहां पर यूज किया जाता है, और अगर ऑप्टिकल फाइबर को यूज करना है तो कितने टाइप के कनेक्टर हैं जिनकी हेल्प से आप ऑप्टिकल फाइबर को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो यही सब पॉइंट्स हैं जो आज के लेक्चर में कवर किए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कितने टाइप का होता है। चलिए देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कितने टाइप का होता है। मेनली ऑप्टिकल फाइबर को दो कैटेगरी में रखा हुआ है, मल्टी मोड और सिंगल मोड। मींस मल्टी मोड में क्या होगा कि अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में तीन पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। तो कोर का जो साइज है उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं फाइबर के कितने टाइप के मोड अवेलेबल हैं। कि अगर कोर का साइज बहुत ज्यादा है, मींस इनर पार्ट जो भी ऑप्टिकल फाइबर का होता है, अगर वो ज्यादा है तो आप उसको मल्टी मोड कहते हैं, मल्टी मोड में ही ज्यादा होता है। अगर सिंगल मोड की बात करते हैं तो सिंगल मोड में जो डायमीटर होता है कोर का वो बहुत कम होता है। अगर जो सिग्नल है, लाइट सिग्नल जो भी ऑप्टिकल सिग्नल जब ट्रेवल करते हैं किसी भी केबल के अंदर से, अगर बहुत सारे ट्रेवल कर सकते हैं, अलग अलग पाथ अगर अवेलेबल है तो वो मल्टी मोड होगा। और सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर ऑप्टिकल जो लाइट है तो उसको ट्रेवल करने के अगर एक ही सिंगल ही पाथ अलाउ होगा तो हम उसको सिंगल मोड बोल सकते हैं। मल्टी पाथ होगा तो मीन्स मल्टी मोड होगा, और सिंगल पाथ होगा तो सिंगल मोड होगा। अब देखिए जो ट्रांसमिशन मोड को दो अलग अलग कैटेगरी में किस टाइप से रखा हुआ है, वो दिखने में कैसे लगते हैं। ये सिंगल मोड है। सिंगल मोड में आप देखिए सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है, ये लाइट है, लाइट रेज है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जाएगी, इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर मल्टी मोड की बात करते हैं, मल्टी मोड को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्टेप इंडेक्स है और ग्रेडेड इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए मल्टी पाथ है, आप देखिए जो लाइट है वो अलग अलग पाथ से ट्रेवल कर सकती है, और एक साथ तीन लाइट अलग अलग हैं, तीन रेज हैं वो अलग अलग ट्रेवल कर सकती है। इसमें जो ट्रेवल करने का जो लाइट का जो स्टाइल है वो हेलिक्सिकल, वो अलग स्टाइल बना हुआ है, देखिए आप लूप टाइप से इस टाइप से शेप बनी हुई है। तो सिंगल मोड में सिंगल पाथ ही होगा, और जो मल्टी मोड होता है उसके अंदर मल्टी पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। बट टेक्निकली आपको इसमें बहुत सारे डिफरेंस और भी हैं कि कहां पर आपको सिंगल मोड यूज करना होता है फाइबर, और कहां पर आपको मल्टी मोड फाइबर यूज करना होता है। तो हम लोग इसके डिटेल में स्टडी करेंगे। सिंगल मोड पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, सिंगल मोड और मल्टी मोड डिस्कस करते हैं कि सिंगल मोड क्या है और मल्टी मोड क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप इंडेक्स का क्या दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो सिंगल और मल्टी मोड को देख लेते हैं एक बार कि क्या मीनिंग होता है। अगर आपके पास सिंगल मोड के और मल्टी मोड की अगर हम बात करते हैं, अगर डिस्टेंस आपके पास बहुत ज्यादा है, लंबा आपको ट्रेवल कराना है अपने लाइट जो सिग्नल को, तो आप सिंगल मोड यूज करते हैं। डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, और कम डिस्टेंस अगर आपके पास है, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन को भेजना है तो आप मल्टी मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला रीजन। दूसरा जो कोर डायमीटर है, कोर डायमीटर मीन्स जो ऑप्टिकल फाइबर का जो इनर पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, उसका साइज सिंगल मोड में बहुत छोटा होता है और मल्टी मोड में थोड़ा सा बड़ा होता है। रीजन कि सिंगल मोड में तो एक ही पाथ हो गया, एक ही पाथ है, एक ही लाइट को ट्रेवल करना है। अब मल्टी मोड में मल्टी पाथ हो सकते हैं, बहुत सारी लाइट को एक साथ ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए वहां पर जो कोर का जो डायमीटर होगा वो बड़ा होगा। अब ट्रांसमिशन रेट देखिए, ट्रांसमिशन रेट सिंगल मोड में हाई होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है क्योंकि एक ही रेज को जाना है, वो इजीली वो हाई, वहां पर जो रेट होगा वो हाई होगा। बट मल्टी मोड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो ट्रांसमिशन रेट है वो कम होता है मल्टी मोड के लिए। बट जो यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर या जो भी रिसीवर आप यूज करते हैं, वो कॉस्टली होते हैं सिंगल मोड के लिए। और मल्टी मोड में अगर आपको खरीदने हैं कि ऑप्टिकल जो रेज है वो कौन जनरेट करता है और कैसे रिसीव होगी, वो बहुत सस्ते होते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर सिंगल मोड बहुत महंगा केबल आता है, 2 से 4 गुना ज्यादा मल्टी मोड के कंपैरिजन में महंगा होता है।
और मल्टी मोड तो बहुत ही सस्ता होगा। अगर अमाउंट ऑफ डेटा की बात करिए, अमाउंट ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। अमाउंट ऑफ डेटा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर लिखा है लो और यहां पे हाई लिखा हुआ है। मीन्स जो डेटा है वो कम ट्रेवल होगा सिंगल मोड के अंदर और मल्टी मोड में ज्यादा होगा। रीजन कि डेटा को ले जाने के लिए सिंगल मोड में तो सिर्फ एक ही पाथ है ना अवेलेबल है और एक ही रेस जाएगी, तो इसलिए अमाउंट ऑफ डेटा क्या होगा, कम जाएगा। और मल्टी मोड में एक साथ बहुत सारी रेस जा सकती हैं। अगर बहुत सारी रेस जाएंगी तो वो अपने साथ डेटा क्या करेंगे, बहुत सारे इकट्ठा करके ले जा सकती है। इसलिए जो अमाउंट ऑफ डेटा होगा वो सिंगल मोड में कम होता है और मल्टी मोड में ज्यादा होता है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो ये कॉस्टली होता है ऑप्टिकल जो ट्रांसमीटर है, क्यों कॉस्टली, ये यहां से लिंक होता है। इसलिए कॉस्टली होता है क्योंकि यहां पर जो भी ऑपरेटर्स, जो भी इक्विपमेंट्स यूज होते हैं सिंगल मोड के लिए, वो लेजर बेस होते हैं। क्योंकि एक लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा दूर तक अगर आपको ले जाना है तो आप सिंगल मोड सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो भी ऑपरेटर्स कहते हैं हम लोग महंगे हैं, कॉस्टली है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, वो लेजर बेस है। और ये सस्ता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये एलईडी बेस, एलईडी बहुत सस्ती होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, बहुत सस्ता मिल जाएगा। तो इसीलिए जो सिंगल मोड है वो कॉस्टली होता है और मल्टी मोड थोड़ा सा सस्ता होता है। एप्लीकेशन में क्या होगा कि जहां पर सिंगल मोड से टेलीकॉम में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कैटेगरी, तो इन सब चीजों में हम लोग सिंगल मोड को सिलेक्ट करते हैं। और लोकल अगर आपको यूज करना है ऑडियो वीडियो में डेटा ट्रांसफर करने में, जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होते हैं, उन सब में आप लोग मल्टी मोड यूज कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि डिस्टेंस बहुत कम होगी। और बैंडविड्थ की अगर आप बात करें तो बैंडविड्थ तो हम नियर इनफाइनाइट बैंडविड्थ कभी कभी बोलते हैं सिंगल मोड में, बट आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जो भी क्वालिटी है आपकी केबल की, जो क्वालिटी, क्योंकि अलग अलग नंबर्स के फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसलिए सिंगल मोड की जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा होती है, नियर टू इनफाइनाइट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हैं। बट अगर मैं मल्टी मोड की बात करता हूं तो मल्टी मोड की जो बैंडविड्थ है वो लिमिटेड होती है, आप उसको नियर टू इनफाइनाइट नहीं कह सकते। तो ये एक तरीके से कंपैरिजन भी नहीं कह सकते, हम इसको बस बता सकते हैं कि मल्टी मोड को आप कहाँ यूज करते हैं, सिंगल मोड को कहाँ यूज करते हैं। तो आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि डिस्टेंस कम है तो आप मल्टी मोड सेलेक्ट कर लीजिए, ज्यादा है तो सिंगल मोड सेलेक्ट कर लीजिए, महंगा है, बजट कम है तो आप मल्टी मोड, बजट ज्यादा है तो आप सिंगल मोड सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा मोड का जो केबल है वो आपको यूज करना है। अब थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं हम लोग कि जो सिंगल मोड है और मल्टी मोड के अलग अलग टाइप्स थे, तो उनको थोड़ा सा ब्रीफ में और स्टडी कर लेते हैं। देखिए सिंगल मोड में क्या है कि ये इनर पार्ट कोर का है, तो देखिए बहुत छोटा है, 8 से 12 माइक्रोमीटर का, बहुत छोटा साइज है। और यहां ध्यान रखना, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक है N1 और N2। दो किस लिए होते हैं, क्योंकि कोर और क्लैडिंग का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो क्लैडिंग से ज्यादा हो, तब लाइट इंसिडेंट होगी तो वापस उसी मीडियम में वापस आएगी। इसी फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये सिंगल मोड का डायग्राम था, एक ही रेज यहां से गई और वो रेज सीधे इस टाइप से ट्रेवल होकर यहां से बाहर निकल जाएगी, जो आउटपुट होगा वो इस टाइप का होगा। अलग अलग इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लैडिंग के लिए अलग, कोर के लिए अलग। तो ओनली वन मोड इज अलाउ, मींस एक ही लाइट रेज यहां से जाएगी, बहुत सारी लाइट वो नहीं जा सकती। और यहाँ पर हाई पावर लेजर सोर्स लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग इस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, लेजर सोर्स यूज करते हैं। जो बैंडविड्थ है वो भी बहुत ज्यादा होगी। लॉस यहाँ पर कम होता है, अगर आप लॉस की बात करते हैं, एनर्जी लॉस की बात करते हैं, तो 0.1 dB पर किलोमीटर के आसपास का ही लॉस है, ज्यादा लॉस नहीं है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज की, तो मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि इसके अंदर लेजर्स यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा सिंगल मोड हमेशा कॉस्टली मिलेगा। बट लंबे, अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको डेटा को सेंड करना है तो सिंगल मोड बेस्ट होगा। अब मल्टी मोड देखते हैं। मल्टी मोड में आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें हैं, दो अलग अलग कैटेगरी है। ये स्टेप इंडेक्स है और एक दूसरा ग्रेडेड इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अब स्टेप आपको समझना है, स्टेप क्या होता है। स्टेप आप देखिएगा, स्टेप हम यूज करते हैं जब शार्प चेंज होता है, कहते हैं ना, जब सीढ़ियां होती है, एक लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक ये स्टेप बन जाते हैं। मीन्स जब एक शार्प चेंज होता है उसी को हम लोग स्टेप बोल देते हैं कि सर एक ये है, ऐसे ये स्टेप बन जाती है, ये स्टेप है इस टाइप से कि यहाँ पर है, शार्प दोनों में चेंज है, ऐसे हम लोग इसको स्टेप बोलते हैं। तो स्टेप यहाँ पर क्यों इसका नाम स्टेप रखा हुआ ये भी आपको समझना होगा
कि ये देखो, सब पहला पॉइंट तो आप ये नोट करना कि उसका कोर का जो डायमीटर है वो 50 से 200 के आसपास है। वहां पर बहुत कम था डायमीटर जो कोर का है। अब बात करते हैं यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और जो इसके क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें शार्प चेंज आएगा आपको। तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, शार्प चेंज है, तो इसलिए इसका नाम हम लोगों ने स्टेप इंडेक्स रखा हुआ है। अलग से दिखाई देगा कि इसमें ये चेंज आएगा। तो इस पॉइंट को आप नोट करना, जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसमें जो कोर है, जो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें शार्प चेंज होता है। यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था, जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो एलईडी के टाइप्स के यूज होते हैं, और एलईडी यूज होगी इसलिए ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्टली कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, अच्छा है, ये बेनिफिट है इसका। और जो डिसएडवांटेज होगा वो एक तो इसकी लो बैंडविड्थ के है और दूसरा पावर लॉस भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो स्टेप इंडेक्स में ये दो चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा सस्ता तो है, बट सस्ते के कंपैरिजन में आपको क्या देखना होगा, आपको बैंडविड्थ से समझौता करना पड़ेगा, थोड़ी सी पावर लॉस भी होगी। अब देखिए ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर आपको देखना है, तो यहां पर आपको ये सबसे ज्यादा पॉइंट इसमें नोट करने का है कि इसमें अगर मैं बात करता हूं आपसे कि ये ग्रेडेड इंडेक्स नाम क्यों रखा हुआ है, यहां पर जो ये कोर है डायमीटर तो 50 से 100 के आसपास है, और फिर इसके बाद क्लैडिंग होगा। यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें कोई स्टेप चेंज नहीं है, एकदम चेंज नहीं होता है। यहां पे कैसे चेंज होगा कि ये एक है और ये कोर है, तो जैसे आप यहां से ऐसे जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक से कम की तरफ हो जाएगा। ये हाई है, एच है, यहां पर मैं एच लिख देता हूं, और ये यहां पर लो है, तो शार्प चेंज नहीं है। आप इस पॉइंट को दोबारा से नोट करना कि जैसे जैसे आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे, इधर की तरफ आप आओगे, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे आपको कम होता नजर आएगा। बट स्टेप इंडेक्स नहीं कह सकते एकदम चेंज, ऐसे नहीं होगा कि 2 से एकदम 20 हो जाए। 2 से 20 होता है तो क्या होगा, उसको स्टेप चेंज बोलते हैं, पर वो धीरे धीरे इतना स्लाइटली चेंज होगा कि वो आपको फील नहीं होगा। इसलिए जो इसका जो इनर पार्ट है वो ऐसा बना हुआ, आप देखिएगा ये इस टाइप के शेप में। सिर्फ ग्रेडेड इंडेक्स में और जो स्टेप इंडेक्स में है, जो मेजरली जो डिफरेंस है वो यही है। इसी पॉइंट को आपको नोट करना है कि जो सेंटर पार्ट होता है और जो बाहर की तरफ हम जाएंगे, इस पॉइंट को आपको नोट करना है, वो धीरे धीरे उसका जो अपवर्तनांक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो कम होता जाता है। बाकी मेजरली इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर भी एलईडी यूज होती है, इसके अंदर भी जो बैंडविड्थ है वो भी लिमिटेड ही रहती है, और जो पावर लॉस होता है वो भी पावर लॉस इसके अंदर भी जो फैक्टर वो भी काम करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कंसेप्ट है इसको ग्रेडियंट बोल दिया गया, ग्रेडियंट से बना है कि धीरे धीरे स्लाइटली चेंज होता रहता है। और अब हम इसके बाद में देख लेते हैं कौन कौन से कनेक्टर है। एससी कनेक्टर है, एसटी कनेक्टर आता है, एमटी आरजे कनेक्टर से, ये सब अलग अलग कनेक्टर अवेलेबल हैं। आप अपने डिश टीवी में देखते हैं ना, अलग टाइप का कनेक्टर आता है अगर आपको यूज करना होता है। तो ऐसे फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर जब हम यूज करते हैं तो वहां पर भी कनेक्टर अलग अलग आते हैं। जैसे आप टेलीफोन्स का देखते हैं, आगे जो छोटा सा जो प्लास्टिक का लगा होता है वो कनेक्टर ही होता है। डिश टीवी में भी कनेक्टर लगा होता है, तो यहाँ पर कनेक्टर थोड़े अलग है, अलग अलग नाम रखे हुए इन लोगों के, एससी है, एमटी आरजे है या एसटी कनेक्टर्स हैं, ये अवेलेबल है यहाँ पर। अब हम लोग एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो एप्लीकेशन बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है यहाँ पर। मेडिकल में अलग यूज होगा, और कम्युनिकेशन से उसमें अलग यूज होगा, और इन आईटी जो फील्ड है जहाँ पर हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, वहाँ पर जो डेटा ट्रांसफर होता है वहाँ पर अलग यूज होता है। ये मीन्स जो डेली लाइफ में ऑप्टिकल फाइबर का बहुत यूज होता है। मेडिकल साइंस में जहाँ पर हम लोग खुद से जो ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ पर वो लेजर या ऑप्टिकल के थ्रू जितनी भी टेस्टिंग होती है वो जांच जो होगी वो उसी से होगी। तो ये सब इसके क्या थे, एप्लीकेशन थे। एडवांटेज में अगर आप देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का क्या क्या एडवांटेज है, सेफ्टी है, क्रॉस जो टॉक होते हैं ना, कभी कभी आप बीएसएनएल में देखते हैं कि आपस में किसी का फोन किसी से लग जाता है, वो सब ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर की जो स्पीड है वो जो नॉर्मल केबल आप यूज करते थे आईटी फील्ड में उससे बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, सिक्योर है, टैपिंग पॉसिबल नहीं होती है। बस थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम्स है कि थोड़ा सा कॉस्टली है, आप ये समझ सकते हैं। वैसे अगर आप इसका इंस्टॉलेशन की अगर आप बात करते हैं तो थोड़ा सा महंगा होगा स्टार्टिंग में, बट अगर आप मेंटेनेंस भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कर सकता है कॉस्ट के अकॉर्डिंग। बट अगर आप उसकी बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, बैंडविड्थ की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो वहां पर जो फाइबर जो ऑप्टिकल केबल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शायद